हुसैन ने जान देकर शरीयत को बचा लिया। बोलो सुभान अल्लाह। जब जब भी इस्लाम पर उंगलियां उठी है, आले रसूल औलादे अली ने इस्लाम को बचाया है। और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से। मैं आप लोगों को रंग देकर जाना चाहता हूं, जरा एक बार पीछे वाले मिलकर, सब मिलकर बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह की फजीलत भी सुन लिए, दुरूद की फजीलत भी सुन लिए, माँ बाप का मर्तबा और मकाम क्या ये भी आपने सुन लिया। आओ दीवानो, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, आका अल्लाह के नजदीक बंदों के आमाल में से कौन सा अमल अच्छा है? तो मेरे नबी ने कहा वक्त पर नमाज पढ़ना। फिर क्या है? कहा माँ बाप की खिदमत करना। फिर कौन सा अमल है? तो मेरे आका ने कहा अल्लाह की राह में जहाद करना। तो हम नमाज तो पढ़ रहे हैं मगर माँ बाप की खिदमत से बहुत दूर हैं। माँ बाप की खिदमत करो। एक मर्तबा आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जर से कहते हैं, अबू जर, कहा या रसूलल्लाह हाजिर हूं, चलो चलेंगे। कहाँ आका? कहा वहां जाएंगे जहां लोग जाने कतराते हैं। तो हजरत अबू जर ने कहा आका क्या कब्रस्तान जाना है? हाँ हाँ तुमने सही कहा, चलो कब्रस्तान चलते हैं। आका करीम कब्रस्तान पहुंचे। जैसे कब्रस्तान पहुंचे, एक कब्र पे नजर पड़ी, उस कब्र के पास सरकार बैठ गए। आका थोड़ी देर बैठे, चेहरा सुर्ख हो गया, आका की आंखों से आंसू निकले। अबू जर हैरान हैं कि नबी की आंखों से आंसू निकले, रो रहे हैं। अचानक जिब्रील अमीन हाजिर हुए, अर्ज करे आका आपकी आंखों से आंसू निकले, अर्श पे फरिश्ते भी रो रहे हैं, मलाइका भी रो रहे हैं, आका आप किस वजह से रो रहे हैं? कहा कि जिब्रील इस कब्र में रहने वाला मेरा उम्मती है और इस पर आजाब हो रहा है, वो आग के लपेटे में है, मुझे इसका आजाब बेचैन कर दिया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे उस मुर्दे से पूछा, बता तुझे किस वजह से यह सजा मिल रही है? उसने कहा कि मेरी माँ मुझसे नाराज है सरकार, मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया था, मेरी माँ नाराज है इसलिए मुझे दर्दनाक आजाब हो रहा है, आका मुझे बचा लीजिए, सरकार मुझे बचा लीजिए। जब उसने आका से मदद मांगी तो मेरे नबी ने अबू जर से कहा, अबू जर जाओ मदीने में ऐलान कर दो, इस कब्र वाले के घर वालों को दावत दो, कौन है वो यहां आ जाएं। जब मदीने में ऐलान हुआ सारे लोग दौड़ते हुए आए। उनमें एक बूढ़ी औरत आई, हाथ में लकड़ी पकड़कर, बड़ी कांपती हुए चलती हुए मुश्किल से आई। आका करीम ने पूछा, बता ये माही क्या इस कब्र में रहने वाला तेरा बेटा है? उसने कहा हाँ या रसूलल्लाह मेरा बेटा है। कहा क्या तू अपने बेटे से नाराज है? उसने कहा हाँ आका मैं नाराज हूं। जरा तवज्जो चाहता हूं मेरी बहनों, मेरे दोस्त भाई, आप जरा गौर से सुनिए। मां को नाराज करे, सरकार के जमाने का वाकया अर्ज कर रहा हूं, मां बाप को नाराज करने वाला कभी भी याद रखना जन्नत में नहीं जा सकता है। वो कहती आका मेरे बेटे ने मुझे नाराज किया है, दरअसल इसने मुझे थप्पड़ मारा और मैं नीचे गिरी, मेरा हाथ टूट गया सरकार। अल्लाह अकबर, रोने लगी। तो सरकार ने कहा देख अगर तू माफ नहीं करेगी तो तेरा बेटा सख्त आजाब में मुब्तला है, ये देख कहकर आका ने उसके सर पे हाथ रखा तो सारे पर्दे हट गए। मां ने अपने बेटे को खबर में आग में देखा, ममता तड़प उठी, रोने लगी, अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह मुझे पता नहीं कि मेरे बेटे का ये हश्र हो रहा है। आका मैंने अपने बच्चे को माफ कर दिया। इधर ये जुमला कहना था, अंदर से वो पुकारता है या रसूल अल्लाह मेरी मां ने मुझे माफ कर दिया, अल्लाह ने मुझे जन्नत अता फरमा दिया है, जन्नत अता फरमा दिया है। क्या बात समझ में आ गई? अगर मां बाप नाराज हैं, तुम जमीन भर सजदे करते फिरोते रहो फिर भी जन्नत में नहीं जा सकते। अगर मां बाप राजी हैं मगर सजदे थोड़े हैं तब भी अल्लाह सजदों को कबूल फरमा लेता है, सजदों को कबूल करता है। मां की अजमत को समझो, मां बाप के मकाम और मर्तबे को समझो। हम 40-40 दिन निकल गए, 3-3 महीने निकल गए, अम्मा का दर्द नहीं, बाबा का दर्द नहीं, ना बहन की फिक्र, ना बीवी की फिक्र। नहीं दीवानो, ये काम हमारा नहीं है। याद रखना, हम अपने पहले मां बाप का दिल जीतेंगे और बाद में अपने घर से तबलीग करते हुए मोहल्ले में मुसलमानों की इस्लाह करेंगे। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से। शबे मेराज गई, बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूं। शबे मेराज बोलो जी गई, अब आने वाली शबे, हाँ मोहब्बत से बोलो कौन सा बारात?
मुखद्दर लिखे जाने वाली रात आ रही है। कौन काम मरने वाला है, किसको कितने गाड़ियां संक्शन करना, किसको कितने लैंड्स देना, कितने प्लॉट्स देना, कितना इल्म देना, किसको विलायत देना, क्या करना, ये सब आने वाली रात को तकसीम होगा। अरे बोलो जी सुभान अल्लाह। शबे बारात आने वाली है, सब तकसीम होगा उस दिन। जो मांगना है उस रात को मांगना। अब कुछ लोग हैं ये रातें कहां से भी साबित नहीं है, लो इनका अलग है। क्या कि एक बड़ी रातों को पीने वाला भी नहाले को मस्जिद को आ रहा, इन्हें भगा रहा उसे भी। जरा सोचिए आप, ये लोगों का एक अलग है। ये लोग क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ये कहां है, कहां है, 40 दिन लग जाना, कहां है क्या, कहां तो भी है क्या जी, बोलो जी, है कहां भी नहीं है, कहां भी नहीं है, 40 दिन लग जाना। कौन सो हदीस से भी साबित नहीं कर सकते। तुम करे तो सब चलता, हमें करे तो नहीं है, नहीं है, नहीं है। अरे तुम्हारी हदीस, तुम्हारी बातों को हमें मानते च नहीं, और तुम्हें हमारी बातों को नहीं मानते, फिर कहीं को हमारे बीच में उलझ रहे। तुम्हें बात सही है नहीं है। हम सरकार की मेराज मानते हैं। 27वीं रज्जब की रात की बरकत का नतीजा है आज पूरी दुनिया में मुसलमान नमाज पढ़ रहा है। तो अल्लाह ने शबे बारात की रात में नमाज नहीं दिया, शबे कदर की रात में नमाज नहीं दिया, नमाज दिया तो शबे मेराज में दिया, और वो भी नीचे नहीं, लामका में बुलाया, जहां से नबी आए थे वहां बुलाया, और बुलाकर अल्लाह ने उम्मत के लिए नमाज तोहफे में अता कर दिया। अब सुनिए, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, नमाज की बात है ना, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, आका अल्लाह के नजदीक बंदों के अमाल में से कौन सा अमल सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा है? तो नबी ने कहा वक्त पर नमाज पढ़ना। तो एक दो जुमले बोलकर अपनी बात खत्म कर दूं, अल्लाह अकबर। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, जिब्रील इबादत खाने से निकलो, मिकाइल को भी ले लो, और इजराइल से कहो कि आज रूह ना कब्ज करे, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दो, जन्नत के दरवाजे खोल दो, हूरों से कहो बन ठन कर संवर कर तैयार हो जाएं, 1,80,000 अंबिया से कहो नबी का इस्तकबाल करने के लिए तैयार हो जाएं। सारी तरफ से ऐलान हुआ। हजरत जिब्रील ने कहा, मौला क्या क़यामत कायम हो गई? मेरे रब ने कहा, जिब्रील क़यामत कायम नहीं हुई, उम्मे हानी के घर में मेरा प्यारा सोया हुआ है, आज हम उसे अपनी बारगाह में बुला रहे हैं, अपनी बारगाह में बुला रहे हैं। ये देखो मक्के में उम्मे हानी के घर में प्यारा सोया हुआ है। हमारे नबी रातों को सोते नहीं, मगर शबे मेराज की रात को चादर तन कर सो रहे हैं, चादर ओढ़कर सो रहे हैं। अल्लाह अकबर। ऐसी चादर ओढ़े, आप जरा अंदाजा लगाइए, हर आदमी जब सोता है ना, हर आदमी सोता है ना, पैरों से चादर डाल लेता है और यह हिस्सा खुला रखता। उस दिन सरकार सर से चादर डाल लिए, पैर खुले रखे हैं, क्योंकि नबी जानते हैं जिब्रील आने वाले हैं, नबी जानते हैं कि कदमों को चूमने वाले हैं, नबी सब जानते हैं। इसलिए दीवानों, दोनों पैर खुले हैं और जिब्रील जा रहे थे बुर्राक लेकर। अल्लाह ने कहा रुको 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 जिब्रील। कहा मौला जाओ कहता है, फिर रुको कहता है। कहां जा रहे हो जानते हो? अंबिया का इमाम है वो, और सो गए सो है। कैसा जाते? दरवाजा नहीं मारना, बेअदबी हो जाएगी। अच्छा मौला करूं तो क्या करूं? कहा कि छत में सुराख करके अंदर उतरना। अच्छा जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या छोटे हैं? एक पर खोले तो सातों आसमान जमीन उनके पर में आते। अरे बोलो जी सुभान अल्लाह। जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या छोटे हैं जो सुराख से जाएं? 600 पर खोले थे सिदरा पे ठहर कर। अल्लाह के नबी ने कहा तुम तो बोले थे कि मैं वहां जाता हूं, वहां जाता हूं, जरा तुम्हारी ताकत क्या है बताओ। तो बोले आका आपका हुक्म है तो इजहार करता हूं। तो 600 पर खोले सिदरा पर, तो हुजूर फरमाते हैं हर जगह जिब्रील नजर आ रहे थे, तैतुस सरा से लेकर हर जगह जिब्रील नजर आ रहे थे। हैरान हूं मैं जब इस वाक्य को पढ़ने के बाद, जिब्रील जिस नबी की औलाद का दर्जी हो, जिस रसूलुल्लाह के दरबार में हुसैन सो गए तो झूला झुलाता हो, उसके पावर और ताकत का यह आलम है कि एक 600 पर खोले, हर जगह जिब्रील हाजिर भी नाजिर भी हैं। जब जिब्रील भी हाजिर और नाजिर हो सकते हैं, 600 पर खोलने के बाद जब उनके दर का गुलाम जिब्रील का जब यह पावर है, तो मेरे मुस्तफा के पावर का आलम क्या होगा, नबी के पावर का आलम क्या होगा। यह जिब्रील कौन है जो आमीना के घर आने वाले और फातिमा के घर आने वाले, अहले बैत के घर आने वाले, आलम क्या है बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं शानो कद्र
बद्र अहले बैत, ये वो घराने में आना जाना है तो भी बगैर इजाजत के नहीं जा सकते। ऐसी शख्सियत की ताकत का जब ये आलम है तो मेरे नबी की ताकत का आलम क्या होगा। इन्हों लोग फिर रहे नबी की ताकत के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, नबी को अल्लाह पावर नहीं दिया, सब अल्लाह के पास ही है। इनको मालूम ही नहीं मेरे पर्दे में वहदत के सिवा कुछ भी नहीं है। जा तुझको जो कुछ लेना है मोहम्मद के शहर में। अरे बोलो जी जोर से। जब नबी की बात हो रही है तो ऐसे ढिल्ले नारे नहीं लगते, जोर से सुभान अल्लाह बोलो। इसलिए कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, आका से मोहब्बत करते हैं। जा जो कुछ तुझको लेना है मोहम्मद के शहर में, हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में, तावीज हर बला है मोहम्मद के शहर में। आओ दीवानो, जिस नबी की शान का ये आलम है, शबे मेराज में जिब्रील अलैहिस्सलाम सुराख के जरिए अंदर उतरे। अब अल्लाह ने आवाज दी, जिब्रील तूने मुझसे पूछा था, मैं तवज्जो चाह रहा हूं, ये तो अहले इल्म वालों का स्टेज है जिस पर सादात इकराम भी जलवागर हैं। जब नबी के उम्मे हानी के घर में जिब्रील आ गए, सरकार लेटे हुए हैं, तो अल्लाह ने कहा जिब्रील तुमने मुझसे पूछा था कि मौला तूने मुझे सरापा नूर से बनाया, होंठ काफूर से बनाया। तूने मुझसे पूछा था जिब्रील, सुन मैंने इसलिए तेरे होंठ काफूर के बनाए कि शबे मेराज को मेरा प्यारा सोया रहेगा और तू अपने होंठ मेरे नबी के तलवों को लगा। काफूर ठंडक पहुंचाता है, और जब तेरे होंठ लगेंगे नबी के दोनों पैरों को चूम रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। क्या मंजर था होगा। अब आप हजरत आ गए, जैसे हजरत आते क्या करते, हाथ चूमने भागते, मिलने जाते, तड़पते ना भाई। अरे मिलने जाते, क्यों मिलने जाते, क्यों तड़पते हैं? क्योंकि ये सैयदजादे हैं, आले रसूल हैं। अरे वहां तो रसूलुल्लाह सोए हुए हैं। जिब्रील अमीन देखते हैं सरकार के दोनों पैरों के बीच में, कभी इधर बोसा देते, कभी इधर बोसा देते। दोनों पैरों को बोसा देने के बाद हुजूर की आंख खुली। आपकी आंख खुली है ना, जरा बोलो सुभान अल्लाह। यूं देखे कैसे आना हुआ, आया नहीं भेजा गया। क्या इरादा है, अल्लाह बुला रहा। अच्छा ये बात है। हुजूर उठे इत्मीनान के साथ, उठे, तवज्जो चाह रहा हूं। अब उठने के बाद हौजे कौसर का पानी, जिब्रील ऐसा हाथ बढ़ाए, हौजे कौसर का पानी ले लिया। हौजे कौसर कहां है, हाथ यूं गया जिब्रील का, मक्के से हाथ बढ़ाकर हौजे कौसर का पानी जिब्रील अलैहिस्सलाम ला सकते हैं। यह सुन्नियों का अकीदा है। महिला समाज गिरोह में गुलामों को मदीने से मुस्तफा देखते हैं और देख रहे हैं। यह हमारा अकीदा है कि जिब्रील जब यहां से हाथ बढ़ाकर हौजे कौसर का पानी लाए और मिकाईल अलैहिस्सलाम, जिब्रील अलैहिस्सलाम और मेरे आका हौजे कौसर के पानी से गुस्ल करे। सीना चाक हुआ और सीना चाक किया गया, कल्ब को धोया गया, फिर रखा गया, उसके बाद गुस्ल हुआ। अब पानी भी वहां का, पानी भी वहां का। अब कपड़े भी जन्नत से लाओ, बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा कपड़े कहां के पहनना, जन्नत से लाओ। इमामा भी जन्नत से, बोलो सुभान अल्लाह। क्या शान है जी हमारे नबी की। ये लोग नबी की शान घटाने के लिए निकले। नबी मजबूर हैं, इनका वसीला लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट अल्लाह से मांगो। अरे नादानो, जब तक कलमा पूरा पढ़ते नहीं मुसलमान हो नहीं सकते। जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी जुबान से नहीं बोलोगे मोमिन नहीं बन सकते। मोहम्मद का पावर क्या है, पूछ अबू जाहिल से। चांद के 2 टुकड़े करना ये मेरे नबी का पावर है। दरख्तों को कलमा पढ़ाना ये मेरे नबी का पावर है। अबू जाहिल की बंद मुट्ठी में कंकरियों से कलमा पढ़ाना ये मेरे नबी का पावर है। सुराखा को जमीन को आर्डर देकर पकड़ने लगाना ये नबी का पावर है। डूबे हुए सूरज को पलटाना ये आमीना के लाल का पावर है। हम ऐसे नबी का कलमा पढ़ते हैं और लोग यहूदी नसारा मेरे नबी के मौजिजे इख्तियारात को देख देख कर कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे। ये लोग मौजिजे का इनकार कर करके शान मुस्तफा की तौहीन करके इस्लाम से निकल रहे हैं। तवज्जो चाह रहा हूं, बहुत गहरी बात। जहां पर अमल की बात करते हैं वहां अकीदे की भी बात करते हैं। हमें अकीदा मजबूत है, माँ बाप की खिदमत भी कबूल है। अकीदा मजबूत है, अगर नमाज पढ़े तो कबूल है। अकीदा अगर डोंगा ढुकलू, इधर का ना उधर थाले में का लड्डू,
तो फिर कहीं का नहीं रहेगा। लड्डू मत बनो, पहाड़ की तरह जमे रहो। तूफानें भी आती, पानी भी आता, चले जाता, पहाड़ अपनी जगह रहता है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। पानी भी जन्नत से, कपड़े भी जन्नत से, इमामा भी जन्नत का, यह भी मामला रहा। और उधर इमाम हसन हुसैन का मामला भी यही था कि जब आपको कपड़ों की जरूरत पड़ी, ईद का दिन था, कौन लाए कपड़े? जिब्रील अलैहिस्सलाम लाए। अरे बोलो सुभान अल्लाह। और खातून जन्नत, सुभान अल्लाह, मेरी बहनों, हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी हुई है। थोड़ी देर के बाद कुछ यहूदन औरतें आई तो आका के दरबार में कहने लगी, हमारे यहां शादी है, आप अपनी बेटी फातिमा को भेज दीजिए। ये कौन बोल रहे? यहूदियां बोल रहे हैं। किस लिए बोल रहे हैं? उनके दिल में निफाक है, दिल में फतूर है कि मोहम्मद की बेटी आएगी, एक जोड़े कपड़े पे रहती है, जब आएगी तो हमारी शादी में हम उनकी तौहीन करेंगे। ये नीयत लेकर आए थे। नबी सब जानते हैं, बोलो सुभान अल्लाह जोर से। नबी सब जानते हैं। आने वालों ने दावत दी, हुजूर ने दावत को कबूल किया, ठीक है भेजेंगे। अब सैयदा तैयबा से नबी ने कहा, तो उन्होंने कहा आका कपड़े, हुजूर दुआ करे जिब्रील जन्नत से जोड़ा लाए। थोड़ी सी तवज्जो चाह रहा हूं, अकीदा भी मजबूत होना जरूरी है। फातिमा जन्नती लिबास पहनकर जब शादी में पहुंची तो सारे यहूदन औरतें हैरान हो गई। ऐसा लिबास आज तक हमने देखा नहीं, ना आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना। और खुशबू इतनी आ रही थी, हैरान होकर सारी यहूदन खातून जन्नत के इर्द गिर्द कनीजों की तरह घूम रही थी। कह रही थी, फातिमा ये जोड़ा तुम कहां से लाए? हम यमन गए नहीं मिला, शाम गए नहीं मिला, हमने ऐसे कपड़े कहीं नहीं देखा, ये आया कहां से? फातिमा ने कहा मेरे बाबा ने दिया। आपके बाबा कहां से लाए? कहा कि जिब्रील ने दिया। कहा जिब्रील कहां से लाए? जन्नत से लाए। जैसे जन्नत का जुमला सुने, फातिमा के वो जन्नती लिबास को देखा, सारी यहूदन औरतों ने इस जन्नती लिबास को देखकर सब के सब कहते हैं, फातिमा तुम्हारे बाबा का दीन सच्चा है, हमें कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया जाए, मुसलमान बना दिया जाए। फातिमा के लिबास को देखकर गैर मुस्लिम भी कलमा पढ़ के मुसलमान होते हुए नजर आ रहे हैं। ये जन्नती लिबास फातिमा भी पहनी, हसन हुसैन भी पहने, और मेराज की रात को मेरे नबी भी पहन रहे हैं। अच्छा, बाहर निकले, घर से बाहर निकले, तवज्जो चाह रहा हूं, बाहर निकले। बुर्राख तैयार खड़ा था, सरकार तशरीफ लाए। हुजूर की नजर जैसे दरवाजे से आका घर से बाहर निकलते नजर आसमान की तरफ करे, इधर भी फरिश्ते, इधर भी फरिश्ते, इधर उधर देखे, फरिश्तों की लाइन है, और सबके सब क्या कह रहे हैं? सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो सल्लल्लाहु, बोलिए सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सारे फरिश्ते दरूदों के नगमे निछावर कर रहे हैं। और मेरे नबी ने कहा, अगर किसी ने जमीन पर मर्द हो या औरत सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ा, अल्लाह उसके लिए 70 रहमतों को नाजिल करेगा, अल्लाह उसके गुनाहों को मिटा देगा। ये दुरूद पाक फरिश्ते पढ़ रहे हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला। माशाल्लाह, पीछे वाले भी पढ़े सल्लल्लाहु अला। एक बार अगर किसी ने दुरूद पाक पढ़ लिया, आमीना के लाल फरमाते हैं, अल्लाह उसके 10 गुनाहों को मिटा देता है, 10 दर्जात को बुलंद कर देता है, अल्लाह उसके नामे आमाल में 10 नेकियां अता कर देता है। आओ दीवानो, अल्लाह अकबर। नबी की नजर पड़ी, इधर भी दुरूद पाक के नगमे, इधर भी दुरूद पाक के नगमे। अब बुर्राख के करीब जाकर नबी ने बुर्राख को छिया। शीतेश की बुर्राख नूर से बना हुआ है, उसे और कोई नहीं छीन सकता, और कोई नहीं छीन सकते। नबी का नूर सबसे ज्यादा है,
सबसे ज्यादा है। नबी छी तेज की, बुर्रा क्यों हुआ? हो तेज की, पसीना निकला। क्या निकला? नूर का पसीना बुर्राक की पेशानी से नीचे गिरते ही अल्लाह ने कहा उस पसीने को उठाओ, जर्द रंग के गुलाब को पैदा कर दो। बुर्राक के पेशानी से गिरे हुए पसीने से पीले रंग का गुलाब पैदा हुआ, और जैसे ही वो गुलाब बना जिब्रील देखकर हैरान हुए तो उनके चेहरे से नूर गिरने लगा, तो अल्लाह ने सफेद गुलाब को पैदा फरमा दिया। और जैसे ही जिब्रील के चेहरे से नूर गिरा और वो पसीना गिरा, अल्लाह ने सफेद गुलाब को पैदा किया, तो मेरे नबी के चेहरे से पसीना निकला और वो पसीने के कतरे गिरते ही अल्लाह ने सुर्ख रंग के गुलाब को पैदा फरमा दिया। सुर्ख रंग का लाल रंग का गुलाब बना। अब तवज्जो चाहता हूं कि याद रखो, पीले रंग का गुलाब बुर्राक के नूर से है, और सफेद रंग का गुलाब जिब्रील के नूर से है, और लाल रंग का गुलाब मुस्तफा जाने रहमत के नूर के पसीने से है। इसलिए दीवानों, सबसे ज्यादा किसी बारगाह में, अली अल्लाह के दरबार में अगर कोई फूल ज्यादा चढ़ते हैं तो वो गुलाब की पत्तियां नजर आती है। शेख मियां बाबा के ले जाओ गुलाब की पत्तियां, शमशालम बाबा के ले जाओ गुलाब की पत्तियां, अब्दाल हुसैनी के ले जाओ गुलाब की पत्तियां, चमन शाह वली के ले जाओ गुलाब की पत्तियां, बंदा नवाज की मजार के ले जाओ गुलाब की पत्तियां, नसीरुद्दीन चिराग दलवी के ले जाओ गुलाब की पत्तियां। औलिया इकराम के दरबार में सबसे ज्यादा गुलाब चढ़ता है। मुझे कहने दो, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी मजार पर गुलाब चढ़ता है तो वो गरीब नवाज के दरबार में है, वो ख्वाजा के दरबार में है। हर मई बोलने वाला भी जब ख्वाजा की चौखट पर जाता है तो गुलाब की टोकरी हाथ में लेकर नहीं, सर पे रखकर जाता हुआ नजर आता है। ये मेरे ख्वाजा की शान है। एक नहीं, दो नहीं, हजारों की तादाद में आज भी गुलाब चल रहा है। और याद रखो, जो मजार से गुलाब को निस्बत हो गई, उसी गुलाब के पत्ते को आशिक औलिया खाता है, पेट की सारी बीमारियां खत्म होती है। इसलिए मार्केट में दुकानों लगी है फूलों की, गुलाब बेचने वाले हैं, कोई भी दुकान में जाकर गुलाब की पत्तियां नहीं खाता। यही गुलाब वली की मजार पर पहुंचा, शमशालम बाबा की दरगाह में गया, और वही गुलाब की पत्तियां सज्जादा नशीन शाम में आकर एक स्टील के प्याले में डालकर गए। सुबह फजर में लाइन लगी, आंखों को लगा रहे खा रहे हैं, आंखों को लगा रहे खा रहे हैं। क्या बात समझ में आ गई? गुलाब जब भी सूंघो तो नबी पर दुरूद पढ़ो। शबे मेराज का बहुत बड़ा राज है, इनको नहीं मालूम, वहाबियों को इनकार कर रहे, मालूम है इकरार करे तो पावर आता। इनका काम मुसलमानों का पावर खत्म करके किसी और को पावर देना चाह रहे थे। ख्वाजा की जलाली नजर पड़ी, आग लगते जा रही है। अब तक क्या भी नहीं हुआ, बहुत जने दुआएं कर लिए। जैसे ख्वाजा कने गए, ख्वाजा बोले इनकी कमर ढीली करना तो सुपर पावर को ढीला करना। वहां से नजर पड़ी, आग बुझने का नाम नहीं, फेल हो गया, पूरी दुनिया में फेल हो गया। मानना पड़ा, मुसलमान जब एक होकर दुआ करते हैं तो दुनिया का नक्शा बदल सकते हैं। फिर क्यों सुस्त हो मुसलमानों? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तुम महिला समाज में सुभान अल्लाह बोल रहे हो, ये मेरा अकीदा है। अर्श पर अल्लाह हमारा जिक्र कर रहा है, इसलिए जब अल्लाह हमारा जिक्र कर रहा है तो फिर फिक्र क्यों कर रहा? कल सुबह में खर्चे भी फिट जाते। ये इरादा कर, मौला जब हमारा जिक्र कर रहा है तो यकीनन मेरा टेंशन भी खत्म हो जाएगा। मुझे डरने की जरूरत नहीं। मेरे घर में मेरे बाबा मेरी अम्मा एडमिट है, डरना को अब इरादा कर, या अल्लाह सुबह तक डिस्चार्ज हो जाए। दर्द से हो रहा है, बच्चा पलटता नहीं पेट में मेरी बहन के, वो रोना, टेंशन नहीं लेना, तो इरादा कर तेरे पेट में बच्चा पलटना भी शुरू हो जाएगा। अल गर्ज के सरकार मदीना के दीवानों, आज हमें जरूरत है कि सरकार की मोहब्बत में, आका की मोहब्बत में, ताजदार कायनात की मोहब्बत में आज हम जमा हुए हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इधर तवज्जो दें। एक बार मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहें, और मोहब्बत से। देखिए, बड़ा जल्दी हम लोग क्या है मालूम है, मुंतशिर हो जाते हैं। बात आका की चल रही है, तवज्जो करें। देखिए, मैं अभी बुर्रा के ऊपर नहीं बैठे हुजूर, अभी बैठना बाकी है। बोलो सुभान अल्लाह। शबे मेराज को बयाना होते सो मस्जिद में नमाज पढ़े तो मालूम होता है कि शबे मेराज का पावर क्या है। 8:30 बजे नमाज पढ़े, ताला डाल ले गए, बोले क्या समझ में आता?
10 बजे नमाज पढ़ को बयान सुने तो मालूम होता शबे मेराज क्या है। अरे बोलो जी सुभान अल्लाह। मालूम है उनको नबी की शान बताना पड़ता। यहां देखिए मैं आपके सामने रख रहा हूं बुर्राक आया। अब सुनिए आगे, अब आगे सुनिए। अल्लाह के नबी जैसे करीब गए बुर्राक को तो हाथ लगाए। अब बैठना ना, बैठ रहे नहीं सरकार, हमारे नबी बैठ रहे नहीं। मेरी बहनें तवज्जो से सुने, नबी बैठते नहीं। अचानक आका अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू निकले, रोने लगे। जिब्रील अमीन हैरान हो गए। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करे मौला तेरे हबीब रो रहे हैं। कहा क्यों रो रहे, पूछो। तो नबी ने कहा कि जिब्रील मेरे लिए इतना लंबा सफर पल के झपकने तय किया जाएगा। यहां से मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा, सातों आसमान, जन्नत, दोज़ख सब मुशाहिदा किया जाएगा। इतना लंबा सफर तय हो जाएगा, मगर क़ियामत का दिन मुझे याद आ गया, मेरी उम्मत मुझे याद आ गई। ऐ जिब्रील मैदान महशर का दिन होगा, क़ियामत के दिन जब अल्लाह कब्रों से मुर्दों को उठाएगा, मेरी उम्मत उठेगी। हजारों साल कब्रों में सोए पड़े रहने वाले जब क़ियामत के मैदान में इकट्ठा कर दिए जाएंगे, वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। मेरी उम्मत वो दिन कैसे काटेगी? इतना लंबा सफर पुल सिराज से तय करते हुए जाना है। वो सफर मेरी उम्मत का मुझे याद आ गया। नबी की आंखों से आंसू आ गए, रोने लगे। अल्लाह ने कहा हबीब मेरी इज्जत और जलाल की कसम, जो आपकी इत्तिबा और मोहब्बत में मरेगा, हम वादा करते हैं उसकी कब्र के पास एक एक बुर्राक को भेजेंगे, एक एक बुर्राक को भेजेंगे। अल्लाह अकबर। ये खुशखबरी मिलने के बाद बुर्राक पर सवार हो रहे हैं। जरा गौर करो मुसलमानों, जरा गौर करो मेरी मां बहनों, अभी हम पैदा नहीं हुए, हमारे लिए नबी अल्लाह से अग्रीमेंट करा रहे हैं। मौला बुर्राक का अग्रीमेंट हो रहा है मौला से, मेरे आका अग्रीमेंट करा रहे हैं। हर एक की खबर करने बुर्राक भेजने का वादा रब से ले रहे हैं। और ये मुसलमान जिस नबी का कलमा पढ़ने वाला रात में चरस पी रहा है, गांजा मार रहा है, ना जाने शराब पी रहा है, जिनाओं के अड्डे पर नजर आ रहा है, हमारी औरत बच्चियां, हमारी लड़कियां, हमारी मासूम बच्चियां गैरों के साथ दौड़ते हुए नजर आ रही है। मेरी कौम की बहनों, मेरी कौम के जवानों, नबी यहां अल्लाह की बारगाह में रोकर हमारी फिक्र में रो रहे हैं। कहते हैं आका ऐ अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत का क्या होगा? हबीब जो तेरी उम्मत है वो मेरे हैं, प्यारे जो तेरे हैं वो मेरे हैं। अल्लाह से अग्रीमेंट करा रहे हैं और हम उनका कलमा पढ़ने वाले, हम उनकी मिलाद मनाने वाले, हम उनके नवासे की 11वीं करने वाले, हम उनके पोतरे की छठी मनाने वाले, हम उनके लाडले की कुंडों की न्याज करने वाले, हम बंदा नवाज की चिरागा करने वाले, हम उनके चाहने वाले होकर हम शराब पी रहे हैं, जिना कर रहे हैं, गुनाहों के अड्डे पर है और दूर दूर मैदानों से दूर है, इज्तिमा से दूर है, पीठ पीछे बुराइयां करना ये हमारा सेवा बन गया है। रात के 2-2 बजे तक नौजवान सोते नहीं, सड़कों पर घूम रहे हैं, एक गाड़ी पर 4-4 बच्चे बैठकर एक्सीलेटर देते हुए जा रहे हैं। मेरे नबी को कितनी तकलीफ होगी, सरकार के दिल में क्या गुजरेगा, आका क्या सोचेंगे? कभी आपने सोचा है पूरी दुनिया मेरे नबी से नहीं छुपी हुई है? सुन्नी मुसलमानों, मेरे नबी के नवासे, मेरे नबी के पोतरे अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसा तुम हथेली में राई के दाने को देखते हो, तो गौसे पाक से कोई छुपा नहीं है। और मेरे नबी ने ऐलान कर दिया मैं पूरी दुनिया को ऐसा देखता हूं जैसा तुम हाथ की हथेली को देखते हो। हमारे नबी से कोई चीज छुपी हुई नहीं है। गौसे पाक फरमाते मैं ऐसा देखता हूं जैसे राई के दाना तुम देखते हो। अब हथेली में राई का दाना रखो तो राई जहां रखे वो हिस्सा नजर नहीं आता, वो हिस्सा नजर नहीं आता। नबी ने हथेली को तुम जैसा देखते मैं वैसा क्लियर देखता हूं, ये बताकर इशारा कर दिया कि गौसे पाक ने ये इशारा कर दिया कि याद रखना सब कुछ देखने वाले मोहम्मद हैं और मैं जहां देखता हूं राई के दाने के मुताबिक हथेली में राई रखे, नीचे की चीज मुझे नजर नहीं आती, वो चीज मेरे नबी को नजर आती है। वो भी चीज नबी से छिपी हुई नहीं है। सुन्नियो हम बड़े खुश नसीब हैं, आज से इरादा करें हम नमाज की पाबंदी भी करेंगे। नबी की सच्ची मोहब्बत है तो शबे मेराज जो गुजर गई, आने वाली शबे बारात की तैयारी करो, रोजे रखो, क्योंकि मेरे और आपके नबी ने कहा रज्जब अल्लाह का महीना है। किसका महीना है? सोब अल्लाह का छे, मगर खास करके रज्जब को बोल रहे हैं। ये भी एक राज है। राज अगर सुनना चाहते तो राजदारों के साथ बैठा करो। अरे बोलो जी सुभान अल्लाह।
राज अगर जानना चाहते हो, रज्जब अल्लाह का महीना है। हम तो कहते सब अल्लाह का है, बोलो सुभान अल्लाह। सब अल्लाह का, ये भी अल्लाह का, वो भी अल्लाह का, ये जहां वो जहां, सारे आलमीन अल्लाह के हैं। मगर रज्जब खास करके नबी ने कहा अल्लाह का है। और शाबान के बारे में क्या बोले? शाबान मेरा महीना है। नहीं बोल रहे ना जी सुभान अल्लाह। रमजान अल मुबारक का महीना मेरी उम्मत का है। अरे हलीम खाने का महीना आ रहा, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह।